तो पिछले क्लास में हम लोग 3 नंबर तक किए थे। अभी हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसको एज एग्जांपल लेकर के आप बनाइए अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग बुक से क्वेश्चंस। प्रॉब्लम होता है तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो हम करेंगे क्या कि ये एनसीईआरटी का जब ख़त्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज, तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन का सीरीज जो है आपको कलेक्ट करके, जिसमें प्रॉब्लम आ सकता है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो हम आपको करवा देंगे। तो 3 नंबर तक हम लोग पिछले क्लास में किए थे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ज़रा इस पर ध्यान दें। लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का क्या होगा वैल्यू। तो आपको लगता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। नहीं, 1 भी ऑप्शन में है, तो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ देखिए आप इसमें आप 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 9 अब जानते हैं ना आप सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो 9 इंटू 1 क्या होगा 9। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा क्या होगा 9 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, साइन कॉस रहेगा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायरेक्ट बनाते जाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो। और फार्मूला होगा तो फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन साइन कॉस के अलावा अगर कोई रहेगा तो आप उसको पहले ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 का ही 2 है। कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा इन प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का क्या होगा वैल्यू। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए तो पहले जो है आप क्या करिए, ये तो साइन कॉस में है नहीं, तो पहले इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1, अच्छा टेन थीटा के बदले में आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो साइन कॉस में रही है तो रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन साइन कॉस के अलावा अगर कोई रहेगा तो उसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। टेन थीटा को आप यहाँ क्या लिखे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक को क्या लिखे 1 बाय कॉस थीटा। अच्छा उसी तरह से इसमें 1 प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, याद है आपको, कॉस बाय साइन। साइन कॉस के टर्म में ये फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉट का। कॉसेक का क्या होता है 1 बाय साइन। अब आप क्या करिए, यहाँ 1 डाल के एलसीएम ले लीजिए। कॉस कॉस का तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ही आएगा। अब यहाँ से 1 से कॉस टाइम्स में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस से तो 1 बार में ही आएगा, तो यहाँ तो साइन थीटा होगा। कॉस से फिर 1 बार में ही, तो यहाँ 1 ही होगा। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ एलसीएम लीजिए, क्या होगा साइन थीटा 1 डाल के, तो 1 इंटू साइन, 1 से साइन बार में आएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। यहाँ से तो साइन 1 बार में कटा, तो कॉस थीटा ही ऊपर में आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप इसको गौर से देखिए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है, इसमें भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। आप क्या करिए, ये एक नेचर दे रहा है कंप्लीट, इसको ए मान लीजिए। तो ए 1 को बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा नेचर है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको। ए किसको माने हैं, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरा को, ये 1 बी है, तो ए प्लस बी, यहाँ भी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको, तो ए की जगह हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बी की जगह 1 था। नीचे में क्या हो गया, कॉस इंटू साइन, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसको ए प्लस बी के का होल स्क्वायर जैसा नेचर है, तो उस पर एक्सपेंड कर दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, याद है ना, ए स्क्वायर
प्लस 2ab ना प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये 1 1 कट जाएगा। तो फाइनली बचा आपको 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो कट ही गया, बचा क्या 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। ये डायरेक्ट भी कभी कभी सवाल पूछा है एग्जाम में, प्रूव दैट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको आप अच्छा से बना लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि वीडियो जब आगे बढ़ जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके तब उसको अच्छा से फोटो में देखेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या होगा इसमें से रिजल्ट। तो आपको बताए थे कि जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे तो साइन और कॉस में रहेगा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना है। लेकिन साइन कॉस के अलावा अगर कोई वहाँ रहता है तो उसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मूला से, जिसके बदले में जो लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ है सेक ए प्लस 10a, नीचे में इधर है 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 बाय कॉस ए, होता है ना सेक किसका रिवर्स। तो सेक को कन्वर्ट कर लिया कॉस में, 10 के बदले में क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, यहाँ 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए कॉस 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 ए, तो पर में बचेगा 1 प्लस साइन ए, इनटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब कहेंगे इसको आप आगे बढ़ा दिए, इनटू में है तो एक साथ आ गया ना। अब a प्लस बी और a माइनस बी जैसा नेचर है, ध्यान से देखिए, एक जगह 1 मान लीजिए, साइन को b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा नेचर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में तो कॉस है। अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होता होगा कि a पर आप जैसे 1 का स्क्वायर 1, साइन a का स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर a। अब कहिएगा a का क्यों नहीं स्क्वायर लिखे, तो एंगल का कुछ भी नहीं करेंगे, हम साइन किसका लेते हैं एंगल का ना, तो साइन 2 टाइम्स है इसका मतलब, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अच्छा बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद है, एक बार हम आपको ये रिकॉल करवा देते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, प्लस में उल्टा भी रहेगा तब भी 1 होगा। तो यहाँ से क्या आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम यहाँ पे लिख दिए क्या कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, तो यहाँ 1 टाइम्स कट गया, तो क्या बचा कॉस ए, ऊपर में 2 टाइम्स है ना, मतलब 2 है ऊपर में, नीचे में 1, तो कट के क्या बचा कॉस ए। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बदले में क्या होगा। 4 ऑप्शन है, पहला है सेक स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है कोट स्क्वायर ए, चौथा है 10 स्क्वायर ए। तो आपको हम बताए थे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो साइन कोस में है तब तो कोई बात ही नहीं, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख देंगे, नहीं तो साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बताइए क्या बताए थे आपको सेक स्क्वायर ए, याद करिए, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए। अब आप सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, कोसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा पलट जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1।
तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कोस क्या होता है 10 ना, तो 10 स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 10 स्क्वायर ए। ओके, उम्मीद करें आप इस चीज़ को समझ गए हैं। आप अगर किसी सवाल को नहीं समझते हैं तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को फिर से देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कॉसेक माइनस कॉट ए का कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस, ये लाना है। ये 5 का 1 है, तो LHS लेके चलिए आप। गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है इस वजह से सॉरी। तो LHS या RHS दोनों लेके चल सकते हैं आप, जो आसान लगे उसी को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। RHS लेकर के LHS आप ला सकते हैं, LHS लेके RHS ला सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसको सॉल्व करिए। RHS आसान लगता है तो RHS को ही सॉल्व करिए, LHS लगता है तो LHS को। यहाँ दोनों से हम कर सकते हैं। चलिए तो पहले LHS से चलते हैं। लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। चलिए तो आपको बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जब भी सॉल्व करेंगे तो साइन कोस है तब तो कोई बात है नहीं, साइन कोस के अलावा कोई रहेगा और, तो पहले उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप 1 बाय साइन, और कॉट को याद है कॉस बाय साइन। चलिए ठीक है, अब नीचे में साइन LCM हो गया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। चलिए तो नेचर है न लाना क्या 1 माइनस कोस ना, तो ऊपर में रहने ही देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नीचे में साइन थीटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसा प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग बढ़ना पड़ता है। अभी आप कहेंगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्यों उतने तोड़े, तो जब आप बनाइएगा ना कई बार तब आपको क्लियर होगा। अभी डाउट आएगा कि a माइनस बी जैसा स्क्वायर था तो उसको एक्सपेंड काहे नहीं किए। तो जिस तरह से प्रूफ करना होता है उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। वो सवाल जब बनाएंगे आप तब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 1 माइनस कॉस तो ऊपर में लाना ही है, उसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर है, यहाँ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमको नीचे वाला जो है ना एक नेचर दे रहा है, क्या ध्यान से देखिए 1 मीन्स हुआ 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कॉस स्क्वायर लिखा हुआ, तो नीचे में a माइनस 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नेचर है, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस नहीं 1 माइनस कोस होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो ये 1 माइनस कोस 2 ठो था कट गया 1 ठो, तो फाइनली क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, ये RHS। आप किसको ऐसे भी कर सकते थे RHS से चल करके। आपको 9th क्लास में याद होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसके फैक्टर से। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस है तो माइनस लेना है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे रेशनलाइज करते हैं ना उसी जैसा पैटर्न है यहाँ, तो रेशनलाइज जैसा नहीं लग रहा है कि रेशनल हम बना रहे हैं, लेकिन उसी जैसा नेचर है। यहाँ अगर नीचे में प्लस रहेगा तो नीचे से लेके चलेंगे तो प्लस है तो माइनस ले लेंगे, ऊपर नीचे माइनस ऊपर वाला लेके चलते तो प्लस रखना पड़ता, ठीक है। एक तरह का रेशनलाइज जैसा पैटर्न आपको ध्यान रखना है इसमें। तो क्या होगा ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो होल स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा नेचर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो
1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखेंगे उसको, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आपको डाउट होगा, ये पूरा होल स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ कॉस पे स्क्वायर है। अब दोनों पर स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, साइन को भी ब्रैकेट में लेकर के ऐसे लिख लीजिए। अब बताइए, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बाय साइन माइनस कॉस बाय साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अच्छा फिर जगह नहीं बचा। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉस सेक, और कॉस बाय साइन कॉट, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही पुराना था LHS। तो यहाँ हो गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, ये कॉट लिखा हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल ही दिए। तो ये चीज़ आपको दोनों तरह से आप बना सकते थे इसको, जिस तरह से आसान लगेगा ना, LHS को सॉल्व करने से आसान लगेगा कि RHS आ रहा है तो LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करके लग रहा है कि आसान है लाना तो RHS से बनाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसी में 5 का 2 नंबर है। ये है cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, इसके बदले में 2 सेक ए लाना है। तो अभी तो आपको हम एज ए एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको आपको फिर से बनाना होगा, फिर से बनाइए इसको। लगेगा शुरू में प्रॉब्लम होगा, लगेगा आपको कि क्या यार पीछे तो कितना अच्छा था, ये कौन आ गया है। तो सब तरह के क्वेश्चंस को बनाना होगा ना। अब है तो LHS क्या है, LHS है आपको cos a बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। देखिए इसमें साइन कॉस में ऑलरेडी है ही ये, तो डायरेक्ट चलेंगे, LCM ले लीजिए। क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जहाँ पर LCM नहीं निकलता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो 1 प्लस साइन ए से इसमें डिवाइड करिएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए। जैसे LCM में लेते हैं, बनाते हैं एडिशन और फ्रैक्शन, बनाते हैं ना भिन्न का जोड़, कट गया तो कॉस ए बचा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ देखिए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए आप, कॉस स्क्वायर ए है, इसको 1 प्लस साइन ए, ये है ए, इसको मान लीजिए इसको बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा नेचर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या, बी स्क्वायर, नीचे में जो है रहने देते हैं अभी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये 1 तो 1 स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। अब 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखिए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बचा क्या 2 बाय कॉस ए। तो 2 बाय कॉस है तो 2 इंटू 1 बाय कॉस है, इसका मतलब तो 2 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए। तो यहीं तो लाना था 2 सेक ए, तो यहीं हो गया RHS, प्रूव्ड लिख दो। ठीक, और इसको जो है यहाँ ऐसे ही चलते रह गए, तो आराम से जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है और तब जो है इसको बनाना है। तो अच्छा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके और तब देखते रहिएगा, इसको अपने से भी बनाइए, ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।